Today our topic is sphere. Now find the surface area and volume of a sphere of diameter 22.4 centimeter. Figure जब आप बनाते हैं, you will make a figure a little bit differences for sphere and circle. कई लोग उसको सर्किल को ही स्पीयर आपका बनाने लग जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है फिगर में बाकी। और सबसे पहले तो आपको टुडे इज़ 14 जनवरी, आज मकर संक्रांति है। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और बस आप सीधा कंसंट्रेट करो। और सब दूसरी इसलिए कि आप छोटे बच्चे हैं, ये आपका फ्यूचर का एक ऐसी डेस्टिनेशन पे आप जाते हैं, आपका नाम आगे जाके दिस टाइम जनरली आपका मेक्स योर डेस्टिनी एंड डेस्टिनेशन बोथ। तो डेस्टिनी और आपका इसके लिए डिटर्मिनेशन आपका होना बहुत ज़रूरी है बच्चे के अंदर, डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। डिवोटेड अगर आप होंगे अपने सब्जेक्ट के प्रति, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैं हूँ, चिंता मत करिए। आपका नाम देखो दस द फर्स्ट क्वेश्चन है हैव रिटन। अब आप स्फीयर बनाएंगे। आपका नाम देखो दस, ये आपने किया। जनरली हम ऐसे आपका कर देते हैं, कॉर्ड बना देते हैं। तो आपका नाम इसमें आपको या तो ऐसे बनाएंगे आप स्फीयर को, देखो आपका नाम ऐसे से। ये जो आपकी वर्टिकल हाइट होती है, दिस इज द डायमीटर इन स्फीयर। आपका नाम देखो दिस इज h इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 2r। क्योंकि ये देखिए दिस इज द O पॉइंट, दिस इज A, दिस इज B, और ये आपका देखो दिस ये रेडियस हो गया एंड हियर आल्सो रेडियस। तो रेडियस प्लस रेडियस आपका नाम है r प्लस r इज इक्वल टू 2r। इसीलिए आपका नाम देखो क्यों OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू r। ये आपका रेडियस है। इज इट क्लियर? Either you have to make this or ये आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। आपका नाम देखो दिस इज थोड़ा सा O, दिस इज A B, जो आपको व्हाटएवर आपका सुटेबल आपको लगे ये आपका नाम। खाली ये बना करके आपने अपनी खाना पूर्ति मत कर दीजिएगा कि ये नहीं बनेगा। स्फीयर में आप ऐसे बनाएंगे। आपका पहली चीज़ तो आपकी ये क्लियर होनी चाहिए। ओके, हाइट, क्योंकि ये देखो आपका ना फ्रॉम ये पूरा दिस कंप्लीट इज आपका ना डायमीटर एंड डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। ये हो गया तो हाइट और इसमें दोनों एक ही काम करती है। पहली चीज़ ये देन ओनली 2 फॉर्मूलाज इट हैज़। आपका नाम अगर आप इसमें सरफेस एरिया आपको कोई बोल रहा है तो इट मीन्स इट इज ए कर्व सरफेस एरिया, या यही टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। दैट्स वाई आपका ना ओनली समटाइम्स इन क्वेश्चंस यू विल सी दैट कि आपका ना सरफेस एरिया लिखा होगा। इफ यू टॉक अबाउट द कर्व सरफेस एरिया, द टोटल सरफेस एरिया इन अदर फिगर्स लेस देन दिस। इसके अलावा अगर आप देखते हैं इंस्टेड ऑफ दिस तो आपको लगेगा उसमें कर्व सरफेस एरिया भी। अगर आप कोन की बात करते हैं, जाते जाते कल हमने कहा था कि कर्व सरफेस एरिया आपका πRL होता है कोन में, πr L प्लस R आपका होता है। आपका नाम देखो कल हमने 3 चीज़ें एरिया ऑफ सेक्टर्स का अगर आप याद करें घर जाके आपने देखा होगा। और टोटल सरफेस एरिया अलग चीज़ है, सरफेस एरिया खाली दूर से किसी चीज़ को देख रहे हैं वो सरफेस एरिया, और जब आप उसको अलट रहे हैं पलट रहे हैं इधर उधर से, आप अप एंड डाउन से इधर उधर से देख रहे हो, टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। आपका नाम देखो तो इसमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इसमें 4πr स्क्वायर होता है आपका। दिस इज द ओनली वन फॉर्मूला। आइदर यू कैन राइट फॉर इज कर्व सरफेस एरिया और टोटल। और दूसरा आपका ना द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप लिखेंगे तो दिस इज द 4πr क्यू। अब बात वहीं आ गई। देखिए सिंपल से, अगर आप 2008 से पहले का सिलेबस अगर आप देखेंगे, इवन इन 2002 का 9th का, तो उसमें कई चीजें ऐसी हैं जिसको कनेक्ट किया गया है आपका 9 से 10, 10 से 10, आपका 11 से। अब तो आपकी पेरीमीटर ही नहीं है, कुछ नहीं। खाली ये हो गया जैसे कई लोग होते हैं ना, खाना खाते हैं उनको टेस्ट से कोई मतलब नहीं होता, खाली पेट भरने से मतलब होता है। यही चीज़ें अब आपके एजुकेशन में भी हो गई हैं। आप किसी एजुकेटेड आदमी से पूछे, देखो 2 चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट इज सेइंग कि हमने शिक्षित कर दिया है, आप शिक्षित नहीं कर रहे बच्चों को, आप साक्षर बना रहे हैं। दैट इज लिटरेसी रेट को यू आर गोइंग टू इंक्रीज। Even then if you are going towards to the bank and in any organization where signs are required, sign का मतलब सिग्नेचर आपके रिक्वायर्ड है, हस्ताक्षर है जिसको आप कहते हैं हिंदी में। तो खाली वो आपने देखो एक होता है, उसने कहा रामलाल लिखो, उन्होंने कहा रामलाल, मेरे जैसा अनाड़ी भी रामलाल ऐसे लिख रहा है, देखो आपका नाम देखो। और एक होता है
पकड़ाया आपने, उनके बच्चों को हो सकता हो बड़ी खुशी हो रही है और हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं को बड़ी खुशी हो रही है, अरे हम तो पढ़ा लिखा क्या पढ़ेगा, पेपर पढ़ लेगा। उन्हें कहा रामलाल ये पता ही नहीं लगा लॉ है, ये रामलाल, ये साइन कर दिया, पता लग गया, बाप रे साइन कर दिया, वाह। साइन इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। SIGN की बात कर रहा हूं, SHINE, दैट साइन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। आपने कहा सूरज चमक रहा है, nobody can sign, the luminous bodies can only sign। आपका नाम वो SHINE है आपका, देखो ना। तो ये चीज़ है, तो ये एक चीज़ तो पहली चीज़ है। दूसरा, मैं बार बार किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके फिगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फिगर इंपॉर्टेंट है। F फॉर फिगर, देन F फॉर फॉर्मूला, फॉर्मूलाज विद यूनिट्स एंड एक्सप्लेनेशंस। अब यहां पे एक्सप्लेनेशन की बात क्या है, अगर इफ यू सी दैट आपका ये 4 इंटू, देखो 4 इंटू दिस इज 4 इंटू, ये देखो दिस द एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला आपका पाई आर स्क्वायर होता है। देखो आपका, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर हो गया। अगर इसी को आप तोड़ेंगे, देखो आपका नाम दिस द, ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया आपका नाम, देखो दिस इज, और इंटू आर, आर की पावर देखो x की पावर m इंटू x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n। If the bases are same and the powers are different, so by the laws of, by the rule and regulation of exponent, the first law which is known as, then the powers are added to each other, पावर आपके जुड़ जाते हैं। अगर आप इसको देख लेंगे, देखो आपका ना, तो ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे पाई, अगर आप देखो पाई आर स्क्वायर, इसको अलग कर दीजिएगा, एन आपका देखो ना इक्वल 2 इंटू आपका देखो 2 पाई आर, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, ये आ गया 4 आ गया, देखो ये देखो, सॉरी, अब आप ये देखो 2 इंटू 2 आर हो गया। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, ये देखो सॉरी, तो दिस इज एरिया ऑफ सर्किल इंटू, देखो इंटू 2 इंटू डायमीटर भी आपका लिख सकते हैं, आपका 2D। तो मतलब कोई भी चीज जब आप ब्रेक करना सीख जाओगे, इवन देन आई यूज्ड टू से टू माय चाइल्ड, अगर मैं गाड़ी इसको सिखा रहा हूं या अपनी वाइफ को सिखा रहा हूं, अभी तो मैं 2 ही की बात करूंगा, या मैं आपको सिखा रहा होता गाड़ी, तो मैं कहता नहीं बेटे ABC, हम सबसे पहले गाड़ी सिखाने में ABC, A फॉर एक्सलेटर, जो आपका राइट पांव पे, जब आप पांव पे राइट पांव में आपका दाईं तरफ को देखो क्या है, देखो एक्सलेटर ब्रेक क्लच, ABC, एक्सलेटर ब्रेक क्लच। अब आप देखो, अगर आप गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे, तो इधर आपका ये जो लंबा वाला होता है आपका, देखो दिस इज द एक्सलेटर, ये बीच में आपका देखो ना, ये आपका ये ब्रेक होती है आपका नाम, देखो दिस इज, और ये आपका देखो ये आपका क्लच होती है, क्लच देखो लिखते ABC है, लेकिन आपका ये गाड़ी की स्पीड को कम और ज्यादा करता है। तो दाएं पांव का जो फंक्शन होता है, राइट पांव का जो फंक्शन होता है, वो एक्सलेटर पे पांव रख के, गड्ढा दिख रहा है कोई आ रहा, आपने पांव हटाया, इस पे आपने क्या किया, पांव रख दिया, ब्रेक लग जाएगी। और लेफ्ट वाला पांव ये जो है, जिससे गियर लीवर होता है, गियर चेंज करना, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। गाड़ी जब सुबह चलती है तो गाड़ी को न्यूट्रल करके, जैसे अभी मॉर्निंग में आते हैं आप, मोटरसाइकिल या स्कूटी कहीं आना नहीं हो, गाड़ी हमेशा स्टार्ट करने के 1 मिनट तक छोड़ देनी चाहिए। और अगर पीछे से जहां से स्मोक निकलता है, इतना आदमी के पास टाइम कहाँ है, आप बताइए, टाइम है, आप बुरा मत मानिएगा, आपको आप इसमें अपने पे, मैं एक कॉमन सी जनरली बात कर रहा हूं, टाइम है। घाट में जाइए आप देखो, सिर्फ रिसेंटली की मैं बात कर रहा हूं, मैं अपने पापा की बात नहीं कर रहा हूं, आजकल तो बहुत अच्छा हो गया, वहां पे थैंक्स उन लोगों, उन बच्चों को, यहां से उनको 1600 रुपए देते हैं, ऊपर से लकड़ी फेंक देते हैं, 4-5 बच्चों का ग्रुप होता है वो लड़कों का। अब वो पोअर हो या कोई हो, या बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि वहां भी बच्चे आपका नाम, अब जैसे जिस दिन मेरे फादर की डेथ हुई थी, उस दिन 13 चिताएं एक साथ थी, 11 बजे से पहले पता नहीं कितनी चिताएं और होंगी। 2:30 बजे हम चिता जला के आ गए थे पापा की, 2 बजे करीब, तो उसके बाद भी और आएंगे, क्योंकि हिंदू माइथ में तो क्या है, सूरज छुपने से पहले आग लगनी चाहिए डेड बॉडी को। अब आप सिंपल सी बात करिए कि अगर उस दिन आपकी 30 डेड बॉडी आई, तो 30 डेड बॉडी गुना 1600,
ये आपका, ये देखो 3 0 16 3 48। अगर ये 4 बच्चों का ग्रुप है, एक ग्रुप में 4 या 5 बच्चे होते हैं आपका, तो 12 चक्को 48, 12,000 रुपए एक ग्रुप को मिल गए। 12,000 रुपए एक ग्रुप को मिले, आपका नाम देखो दिस, वो 4 या 5 बच्चों की टोली है, 5 बच्चों का ग्रुप है वो, तो देखो 5 दूनी 10 हो गया, 2400 रुपए इन बच्चों को मिल गया। देखो एक बच्चे को 2400। तो बच्चे चोरी कर रहे नहीं कर रहे ना, एक पुण्य का काम भी हो गया। ऊपर से लकड़ियां आपका सारनी है, तोलनी है, नीचे ले जानी, डेड बॉडी को चिता बनानी है, उसके बाद बस उनका काम हो गया। 1600 रुपए। समझदारी, समझौता, ये सारी चीजें कोरिलेटेड होती हैं इससे, बस हमें थोड़ा सा एक बारीक नजर की जरूरत होती है समझने। तो देखो आपका, मैं ये क्यों बता रहा हूं, देखो आपका नाम कि देखो है ABC, लेकिन देखो राइट से आपका देखो ये A है, ये B है और ये C है। जब तक इस चीज की समझ नहीं होगी, गाड़ी सुबह स्टार्ट करते हैं, बैठने से पहले गाड़ी को साफ किया जाता है। मैंने कहा कि प्रेशर लेकर के आप जो है गाड़ी को दो, जंग भी लगता है उसमें, मेटल बॉडीज अगर है तो उसको साफ भी करना है गाड़ी को, तब बैठनी है सीट पे। ये नहीं कि उठे बैठे और आंखों में तो रेबॉन का चश्मा पहना हुआ 6,000 का 9,000 का, और गाड़ी बिल्कुल गंदी है। वही चीजें इसमें भी काम करती हैं। ABC का मतलब यही है, एक्सीलेटर आप तभी देंगे, किसी चीज को एक्सक्यूट आप तब करेंगे, किसी चीज की कैलकुलेशन, किसी चीज को एबुलेट तब करेंगे जब आपको फॉर्मूला और फिगर एग्जैक्टली पता होगा। बी फॉर बिग, कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है उसको रीड करिए, दैट मस्ट बी अपियर इनसाइड योर ब्रेन, इंसर्टेड योर ब्रेन, कि उसको समझ गए आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन पढ़ा, समझे, उसकी फिगर बनाई, उसकी यूनिट्स को कंसर्न किया। अब इसमें क्या होगा, या तो मीटर में दिया होगा या तो सेंटीमीटर में दिया होगा, एक ही तो आर होता है। आर आइधर आप इसमें जहां पेरीमीटर में आपका देखो आर, ये आर या तो सेंटीमीटर में दिया होगा मीटर में दिया, क्योंकि इसमें स्केल एक ही है, 3 डायमेंशन बॉडी है। आर क्यूब, आर स्क्वायर का मतलब यार ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, आर इंटू आर इंटू आर, तो आर इंटू आर इंटू आर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। बस ये है। अगर ये आर दैट इज कमिंग इन ए मल्टीपल टेबल ऑफ 7, तो पाई की वैल्यू व्हेन यू विल कीप आपका 22/7 हो जाएगा, इट विल बी आपका नजर कैंसिल। आप समझ रहे हैं? क्लच गियर चेंज करते हैं। अब घर में गए, स्पेयर में आपने आज क्वेश्चन किया मेरा पढ़ाया हुआ, और उसके बाद आप क्लच थोड़ी देर के लिए आपने इस्तेमाल किया, गियर बदलने मीन्स अब आप कोन पे चले गए, अब आप सिलेंडर पे चले गए, छुट्टी है, अब आपने मिसलेनियस क्वेश्चन कि दोज क्वेश्चंस मस्ट बी बेस्ड। एक सवाल ले लो जिसमें स्पेयर भी होगा, जाते जाते मैं बताऊंगा, जिसमें सिलेंडर भी होगा और जिसमें कोन भी होगा। कई बार क्या होती है, डबल फिगर होती है, ट्रिपल फिगर होती है, तो वो चीजें आपको क्या करना है, उसमें अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो TSA में वहां CSA ऑफ 1 फिगर प्लस CSA ऑफ सेकेंड फिगर एंड प्लस CSA ऑफ थर्ड फिगर होती है। वहां टोटल सरफेस एरिया अगर लिखा होगा तो तीनों के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लगेगा। एक चीज तो आपकी क्लियर होगी, देखो आपका नाम फिगर हो गया, फॉर्मूला विद यूनिट्स एंड एक्सप्लेनेशन आपका हो गया। देखो आपका नाम अब रिक्वायर्ड फॉर्मूला, जैसे इसमें आपका सरफेस एरिया भी पूछ रहे और इसमें आपका नाम वॉल्यूम भी पूछ रहा है आपका नाम। देन उसके बाद आपका नाम कैलकुलेशन वाली स्टेप होती है। मैं यहां कैलकुलेशन नहीं कहता हूं, मैं यहां एवोल्यूशन कहता हूं। डोंट कैलकुलेट योर सेल्फ इन ए लाइफ, यू हैव टू एवोलेट। एबुलेट करने का मतलब आप किसी को लेट डाउन नहीं कर रहे हैं। हम कहते कंपेयर करो, आपको बार बार कहते कंपेयर करो, देन कमेंट्स भेजो। कंपेयर का मतलब कहीं मुझ में कोई कमी तो नहीं रह गई है, और अगर मुझ में वो कमी है देन हाउ आई कैन रिमूव दैट शॉर्ट कमी, दैट मिस्टेक, मैं कैसे उसको हटा सकता हूं। कमी का मतलब ये हो गया, क्योंकि कई बार मैंने आपको बोला, आप एक ऐड देखते हैं ना कि गांव, बड़े शहरों का रास्ता गांव से होते हुए ही जाता है। आप कितनी बड़ी सिटी के अंदर घुस जाओ, आप गूगल को खोल लो,
अब आप यहाँ से अगर देहरादून जा रहे हैं, आप यहाँ से रामपुर जा रहे हैं, आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, आप अपनी कार से जा रहे हैं या मोटरसाइकिल से, कभी कभी गूगल आपको ऐसी गली में घुसेड़ देता है, आगे जाके पता चला गली बंद, गाड़ी बैक करना भी मुश्किल हो जाएगा। और याद रखिएगा, और अगर वो उस रास्ते से आप निकल गए, वो नैरो नहीं है, आगे जाके है ठीक है, कंजस्टेड है, नैरो नहीं है, कंजस्टेड है, मोटरसाइकिल वाला भी घुस रहा है, ये भी घुस रहा, वो भी घुस रहा है, आगे जाके आप फिर अगर दिल्ली पहुंच गए इन गांवों से होकर के, तो गूगल में आपका ना वो नोट हो जाता है कि दिस रोड इज ऑल्सो सुटेबल फॉर द पैसेंजर्स या कार ड्राइवर या कार के लिए, कि जिससे इसको दिक्कत नहीं हो रही। आप कभी भी गूगल मैप खोलो तो आपको क्या होता है, एक लाल रंग की लाइन दिखाता है, ये भीड़ भाड़ वाली जगह है, इसलिए वो आपको बचाते हुए ले जाता है। आप देखो आज इतनी टेक्नोलॉजी हो गया। व्हेन आई वाज आपका इन 9th क्लास, हम तो सोचते नहीं था कि ये मोबाइल जैसा इंस्ट्रूमेंट भी कुछ होगा। हमारे ताऊजी फॉरेन से आते थे, पापा से बड़े वाले, तो वो कहते थे, वो जब पेन लेके आए रेनॉल्ड की, आप रेनॉल्ड आज देख रहे हैं, मैंने भी 9th में 10th में देखी थी रेनॉल्ड, ऑस्ट्रेलिया से जब आए हो, बोले बेटे ये यूज एंड थ्रो है। मैं कहता हूँ जी यूज एंड थ्रो, बोले इसको लिखो और इंक खत्म होकर फेंक दो। बचपन है, बचपन तो आपका एक ऐसा होता कि उसमें सारी चीजें, कबाड़ भी होता वो भी कलेक्ट करता है बच्चा, फिर भी हम उसको रखते थे। तो दैट्स वाई, इसलिए आपका ना ये सारी चीज आपका ना ये कलेक्शन अगर आपके ब्रेन में होगा, आपको कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो आपका एबोल्यूशन कर दिए, और लास्ट जब आप आंसर निकालेंगे उसमें भी यूनिट लिखना मत भूलिएगा। कर्व सरफेस एरिया है या टोटल सरफेस एरिया है तो आप यूनिट स्क्वायर लिखेंगे, और अगर वॉल्यूम है तो यूनिट आपका क्यूब लिखेंगे, क्योंकि ये आपका जो ये है ये सिर्फ 2 डायमेंशन में चलती है, यानी कि एक तरफ x, ये आपका देखो एक, और ये आपका 3 डायमेंशंस में चलती है, ये आपका x, आपका देखो ये y और ये z। अगर आप इस हाथ से देखें आपका देखो दिस इज x, ये y और ये z, आपका देखो all 3 are making 90 degree with each other, but when you make the figure 3 dimension on the board on the notebook, so now देखो this is the, ये भी इसके साथ 90 बनाता है, it's also making, लेकिन आपका ना ये वाली अंगुली देखो how this finger is आपका इंडिकेटिंग। आगे जाके आप जाएंगे फिजिक्स में जब पढ़ेंगे आप, तो थंब रूल आपका नाम, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल भी इसमें आते हैं आपका नाम। देखो जब मैग्नेटिक आप 10th में पढ़ेंगे 12। तो ये चीजें पहले आप बिल्कुल क्लियर कर लें। देखो आपका नाम, देखो हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदारी हो। मैं जाते जाते आपको इसीलिए कि मीन्स आपका नाम जाते जाते का मतलब कि आप ये आप छोटी से जाते आप, क्योंकि जाने का मतलब आप 10th में आ गए, समझ लीजिए। आज की तारीख में ये पॉलिसीज बन के कोई फेल, अब वो गधा ही होगा, निरा गधा ही होगा जिसने साल भर मस्ती की, वो अगर फेल हो गया पहले दिन से ही आपका नाम, पहले फाउंडेशन टेस्ट से, सरप्राइज टेस्ट से आपका नाम, अगर हो, और अगर कभी कभी अनसक्सेस मिलती है, अनसक्सेस इज द फर्स्ट स्टेयर ऑफ द सक्सेस ऑफ द लाइफ ऑफ नाम। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है, इस चीज को याद रखें। कई बच्चे होते हैं जिनको मेहनत ही नहीं करना है, उनका ठीक है सो जा, अरे ये सोने का टाइम थोड़ा, एग्जाम के टाइम आ गए, क्यों सो जा भाई, पढ़ लेना। ठीक है, मेरे लिए मकर संक्रांति नहीं थी, आप लोग सब मकर संक्रांति, मेरे तो फादर एक्सपायर हुए, आप कहते हैं साथ आपका नाम, सुबह सुबह कोई मकर संक्रांति थोड़ा मना लेगा। और फिर ये त्योहार आपको कुछ नहीं देंगे, आपकी एजुकेशन, आपकी बेटर शिक्षा आपको ऊपर तक पहुंचाएगी, ये याद रखिएगा। मेरी जिंदगी का गोल था कि मैं स्कूल खोलूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने, क्योंकि ईमानदारी कभी कभी इतनी बुरी होती है, आपको वहीं स्टेबल। लेकिन मैंने आपको बोला मेरे पापा के पीपल पानी में सारे लोग मेरे दोस्त बड़े बड़े आए, जिनको कि मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया था, आज उनके अपने स्कूल वगैरह। बोला रावत, वी आर लुकिंग द सेम रावत, आपका नाम, द सेम एनर्जी, सेम एंथुसिज्म। मैं कभी किसी को प्रॉब्लम, देखो मैं अभी भी आया हूँ तो अपनी चाय में, मैं अपने, मेरे फादर नहीं रहे, मैं अपनी वाइफ को भी परेशान नहीं किया, तुम चाय बनाओ, ठीक है, मैं उठ रहा हूँ ना, चाय मुझे पीनी है, तो वाई यू हैव टू प्रिपेयर दैट, ठीक है, आई हैव टू प्रिपेयर। और अपने बर्तन को खुद धोता हूँ मैं, आज से नहीं। चाय बनाई मैंने, चाय आपका नाम, चाय गिलास में निकाली, फटाफट उस पैन को मैंने जिसमें आपका बनाते, मैं उनमें से हूँ। बिल्कुल आलस मुझे पसंद नहीं है।
मेरे मोहल्ले में मुझे देखते हैं कि आपका नाम, अरे अच्छा धोरे हो, फर्श मेरा कैसा भी हो, मैं भी अगर मेरे फादर और मेरी मदर शायद तीन आपका इतनी बड़ी बीमारियों से नहीं जूझ, और ईमानदार, एक ऐसा ऑनेस्ट ऑफिसर हिंदुस्तान ने खोया है मेरे फादर के मरने से, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पॉलिसी मेकर थे। 6 फीट, अगर आपने मेरे फादर का फोटो देखा होगा, ही वॉज 6 फीट एंड 4 इंच टॉल, हेल्दी, मतलब ऐसा लगता था कि उनके सामने अंग्रेज, रशियन भी एक बार के लिए मात खाते थे। तो मैंने तो अपना फादर खोया है, लेकिन देश ने भी एक ऐसा एक अधिकारी खोया है जो कि मरने के बाद भी लोग उनसे सजेशन लेते थे, अपने मोहल्ले से लेके सब। मैं उनका बेटा हूं, मुझे गर्व है कि मैं आप जैसे बच्चों को एक नई दिशा देने के लिए आपको प्रेरित करता हूं, नई दिशा दे रहा हूं। मैंने वही बोला कि मेरे पढ़ाने का जो मेथोडोलॉजी है ना, उसको आप किसी से भी कंपेयर, मैं नाच नहीं सकता, ये पढ़ाने में क्या नाचूंगा मैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपका यू मस्ट हैव टू गो टू द डेप्थ ऑफ एवरी क्वेश्चन, एवरी टॉपिक, एवरी चैप्टर, एवरी सब्जेक्ट, वो चाहे लाइफ से रिलेटेड हो या नहीं हो। आप किसी की मदद कर रहे हैं तो ये सोच करके कभी नहीं कह सोचिए कि मैं इसकी मदद कर रहा हूं, मुझे बदले मेरे मदद किया, फॉरगेट दैट थिंग, छोड़ दो, वो अल्टीमेट वही डिसाइड करेगा। मैं तो सोच रहा था कि मेरे फादर जिस हिसाब से मूवमेंट है, चल रहे हैं, सुबह शाम घूम रहे हैं, ये 4-5 साल और खींचेंगे। अल्टीमेटली आई हैव लॉस्ट माई फादर, दैट वॉज ओनली परमिटेड बाई ऑलमाइटी। सबके सामने चल जाती, मैं आपको थप्पड़ मार सकता हूं, आपको डांट सकता हूं, लेकिन उसको डांट नहीं सकता, उसको थप्पड़ नहीं मार सकता हूं। डिसीजन वही देता है, अच्छे अच्छों की बत्ती तो वही बुझा देता है और बत्ती वही जलाता है। तो ये मेरा कुल मिला के कि एक एक्सपेरिमेंट रोज करिए कि मुझे सुबह उठते मुझे ये करना है, लाइफ का एक दृष्टिकोण बनाना, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। अब आप आइए सॉल्यूशन आपका देखो। मोटिवेशन के लिए कोई मोटिवेशन की क्लास थोड़ा लगानी है मुझे, मैंने अपने बच्चों को जो पढ़ाना है उसी बीच में मैंने उनको मोटिवेट, पढ़ो बस पढ़ो, जिंदगी में कुछ नहीं है, ये याद रख लीजिएगा। ये देखिए, ये क्या है, वो डायमीटर है, ये देखो अभी रेडियस, अभी ये पूरा डायमीटर है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है, एंड दैट इज आपका नाउ देखो दिस 22.4 सेंटीमीटर। ये आपका देखो स्फीयर है, स्फीयर में ओनली द रेडियस आइदर और डायमीटर इज गिवन। इफ द डायमीटर इज गिवन यू कैन फाइंड आउट द रेडियस। इफ अभी कभी कभी इसमें बोल देता डायमीटर निकालो, अगर रेडियस दिया तो क्या दिक्कत है आपका, नाम देखो ये हो गया। अब आपका फिगर बन गया, फिगर में आपने दिखा दिया कि व्हाट इज आपका गिवन, ये फिगर में आपका हमेशा गिवन ये चीज है। तो देखो आपका गिवन में ये आपका फर्स्ट फिगर इज मेड, देन सेकेंडली गिवन, तो गिवन में आपका नाम देखो दिस इज एमटीआर लिखा हुआ, डायमीटर ऑफ स्फीयर, d इज इक्वल टू 22.4 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। तो देयरफॉर नाउ रेडियस ऑफ स्फीयर r is equal to d by 2. Radius is always now half of this diameter. So now this 22.4 by 2 means radius is equal to 11.2 centimeter. 11.2 centimeter. Keep in mind that unit must be framed there. Okay, 11.2 centimeter मैंने लिख दिया है. This is given. Third, अब आपका नाम देखो, दिस लिख दो। मैंने वही बोला, अगर आपको एक अच्छा बच्चा बनना है, एक्सप्लेनेशन मस्ट इन द लाइफ। यू सी योर मॉम इन ए होम, पापा तो सिर्फ पापा, मैंने कह रहा पापा कुछ नहीं, पापा एवरीथिंग इज डूइंग, लेकिन जो घर को मैनेज करना है फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल बेड, रात को जब आप जाते हैं उस समय तक ममा उनकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। पापा तो हो सकता कि 7 बजे तक सोए, आज छुट्टी है अगर तो, लेकिन मम्मा को देखो आपका नाम, सारी प्रॉब्लम तो लेडीज झेलती हैं, आपका देख लीजिए। और मेरे को मोस्टली मैं हल्द्वानी में देख रहा हूं और पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली में भी
बाबू सोए हुए हैं, आपके पिताजी सोए हैं, मम्मा देखो सुबह से आप लोगों की एक्टिविटीज में, इवन देन आपको ना आपको स्कूल ले जाने की और लाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। पापा ने तो महीने के सुबह शुरुआत में पैसे दिए, लो पकड़ो भाई। अब उस पैसे को कैसे राशन में यूटिलाइज करना है, कैसे दूध का देना है, कैसे पानी वाले का बिल देना है, बिजली वाले का, मोबाइल वाले का, वो सारा मम्मा को देखना है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को देखने के लिए वहां हिंदुस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर ने देखना है, वो पापा को देखना है। और जो कंट्रोल कर रहा है उसको कैसे, हाउ यू हैव टू मैनेज दैट थिंग, वो मम्मा से सीखो जिंदगी में। फाइनेंस कंट्रोलर इज ममा, फाइनेंस मिनिस्टर इज योर फादर। हाउ ही हैज टू बी अरेंज द मनी एंड हाउ ही सी हैज टू मैनेज द मनी, दोनों में अलग, अरेंज और सेव करो। तो ये यहां पे ये चीजें आपके। तो फाइंड आउट में मुझे क्या निकालना है, व्हाट आई हैव टू, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये आपका देखो, ये आपका क्लियर है। अब यहां पे कई, तो यहां पे ये भी आपका क्लियर कर दीजिए, सरफेस एरिया का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका देखो होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, व्हाट द फॉर्मूला इज 4 पाई आर क्यूब। ये देखो, ये बस। एक जो बच्चा है वो आपका ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है, एक बच्चा ने कहा छोड़ो यार क्या करना, नंबर तो मिल ही जा रहे, हाँ क्यों नहीं मिलते, नंबर मिल ही जाते हैं। तो इसलिए आपको जो ये क्लियर करिए। अब आपके दाव उसके एवोल्यूशन, मूल्यांकन करना और कैलकुलेशन करना, दोनों में अंतर है। तो ना फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट, आपका नाम देखो, दिस सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया भी है क्योंकि इसमें एक ही सरफेस एरिया होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ 4 into pi is 22/7 और into r is what, that is 11.2, 11.2 का होल स्क्वायर। देखिए आपका, तो 4 into 22/7 into 11.2 into 11.2। अब 7 की मल्टीपल टेबल अगर आपको याद है तो 2 उसमें लास्ट डिजिट आता है कहीं पे, तो 7 6 42, am I right? तो देखो आपका, तो 7 1 जा 7, 11 7 is 4 and 42.6 आपका देखो दिस, इज इट क्लियर? तो ना देखो, तो दिस 22 4 जा 88 इंटू 1.6 इंटू 11.2, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो व्हाट यू विल गेट। नाउ प्लीज जल्दी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यूनिट आ जाएगी, तो जरा मुझे बताएं प्लीज मल्टीप्लाई करके। 1576.96 ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मतलब कैलकुलेशन का मतलब विदाउट कैलकुलेटर, याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा। कैलकुलेटर से तो इस समय तो जिस दिन से कोरोना शुरू हुआ, सी फॉर कोरोना और सी फॉर कंप्यूटर, सी फॉर कैलकुलेटर स्टार्ट हो गया, तो उसको विदाउट आपकी होनी चाहिए, तभी आप परफेक्ट हो पाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर? तो ये आप फिगर में कोई नहीं, फिगर मल्टीप्लाई, लेकिन इनको छोटी फिगर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर बड़ी के साथ आपने कर दिया। 88 मल्टीप्लाई बाय 1.6 को आपने बोला 140.8 एंड आफ्टर मल्टीप्लाई विद दिस वन, ये आपका इतना आ गया, ब्यूटीफुल। नाउ सेकंड में आपका देखो ना, आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है आपका, 4/3 चेक कर लेना, मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं किया। 4/3 ये देखो, क्योंकि थोड़ा सा आपको इस समय कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आई हैव लॉस्ट माई लविंग फादर, तो कहीं पे बिल्कुल ऐसा जैसे ये छोटी सी, नहीं करना चाहता हूं लेकिन फिर भी किसी समय ध्यान चले जाता है, तो ये फॉर्मूला उस समय किसी ने नहीं बोला। वॉल्यूम का जो आपका स्फीयर होता 4/3 होता, तो इसको जरूर रखिएगा आप दिमाग में। तो वॉल्यूम का मतलब V, कैपिटल V, इसको आपका नाम 4/3 एंड पाई मीन्स 22/7 और इंटू 11.2 का क्यूब आपका देखो, इसको पूर्ण बिल्कुल, ये मैंने आपका अमेंडमेंट कर दिया है, मुझसे जो गलती हुई है। तो वॉल्यूम आपका ना देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपने बोला नहीं 4/3 होता, मैं यहाँ आ गया हूँ तब मैं देख रहा हूँ आपका देखो, तो 4/3
इंटू 22/7 इंटू, क्योंकि ये तो नेशनल वाइड वीडियो जाएगा इसलिए अपनी गलती एडमिट करना, क्योंकि देखो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है आपका नाम, देखो दिस इज, तो ना इससे ये कैंसिल हो गया, दिस इज 4.6 सॉरी 1.6 आपका आया, तो आपका नाम दिस इज ये हो गया। इसके बाद इसको देख लीजिएगा, 3 से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, आपका 3 3 सा 9, आपका कितना हो गया 2 पॉइंट आपका हो गया 22 हो गया, 7 से आपका नाम देखो दिस हो गया, तो आपका कितना हो गया, फिर आपका 10 हो जाएगा ये आपका, तो देखो तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 इंटू 22 इंटू 1.6 इंटू 3.73 और इंटू 11.2, इन सब को मल्टीप्लाई करके ये तो आपका दिस इज 88 इंटू 1.6 इंटू, आप तो मल्टीप्लाई करेंगे, मैं तो आपका इन सब को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, याद रखिएगा। ये हो गया, तो कितना आ रहा है, लगभग 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब, इन सब 58 है, 5887.32 सेंटीमीटर आपका नाम, दिस इज द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका पुराने, अगर आप देखेंगे पुराना वीडियो, अगर आप जिस समय मैंने फॉर्मूला, मैंने वहां कभी गलती नहीं की होगी, देखो वहां मैंने, क्लियर है, 5882.6, कोई फर्क नहीं, 588 है ना, 2 है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है आपका नाम, इसमें दिक्कत नहीं होती। फिगर आपकी वही, इसमें 2 चीजें हैं, याद रखिएगा। आई सेट व्हेन यू आर कीपिंग पाई इज इक्वल टू आपका नाम देखो 22/7 और पाई की वैल्यू आप 3.14 रखेंगे, दोनों में थोड़ा सा लिटरली फर्क आ जाता है, 1 और 2 आपका नंबर का आपका फर्क आता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ देखो दिस सही है, तो ये आपका नाम देखो दिस ये हो गया। उसमें आप देखेंगे वहां मैंने इतने आपका फॉर्मूले आपको कराए हैं, वहां मैंने गलती नहीं की है, और यहाँ गलती क्योंकि अभी भी मेरे दिमाग में मेरे फादर स्ट्राइक करते हैं, तो सॉरी फॉर दैट ना। तो ये हो गया, तो ये देखिए अब ये हो गया, ये स्फीयर था। अब इसे स्फीयर के साथ आपका नाम देखो दिस, आप अब दिमाग में वो बना लीजिए, स्फीयर का आधा आपका हमेशा हेमी स्फीयर होता है। नाउ दिस हेमी स्फीयर, या इसको दैट इज नोन एज आपका सेमी स्फीयर, या इट इज हाफ स्फीयर भी कहते हैं। सुना, ये तो बिल्कुल बाउल शेप हो गई। दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस। ये जो आप हाइट देखते हैं ना, ये हाइट इज इक्वल टू d/2 होती है, विच इज नोन एज, आपका देखो यहां दिस इज, ये जो आप वर्टिकल हाइट देख रहे हैं इसकी, ये हाइट ही रेडियस होती है, याद रखिएगा। जैसे स्फीयर में मैंने क्या बोला था कि दिस वर्टिकल हाइट इज डायमीटर एंड दैट इज 2r, हाफ कर देंगे आप, इफ यू कट द स्फीयर इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो आपका ना वो ये हो गया, तो हाइट इज इक्वल टू d/2 आपका रेडियस, यानी कि जो आपका बाउल है उसको आपका ना हाइट ही रेडियस होती है उसकी, देखो आपका ना, ठीक है। इसमें 3 चीजें आ जाती है। एक तो आप जो अगर वॉल्यूम की बात मैं पहले कर लूं, वॉल्यूम ऑफ सेमी स्फीयर, तो ना दैट इज हाफ ऑफ आपका वॉल्यूम ऑफ आपका देखो दिस स्फीयर हो जाता है, तो ना 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2 2 आपका हो गया, दैट्स व्हाई दिस इज 2/3 पाई आर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब आपका, मीटर क्यूब या यूनिट क्यूब आपका ना, तो देखो तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका 2/3 पाई आर क्यूब होता है। लेकिन अब इसमें जो सरफेस एरिया, यहां मैंने फिगर कराया था, इसमें टोटल सरफेस एरिया कही है या कर्व सरफेस है, बोथ आर द सेम, लेकिन यहां पे सेम नहीं होगा। यहां पे अगर आप क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर आप करेंगे, तो ना तो ये आपका सीधा सीधा हाफ ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा, यानी हाफ इंटू 4πr², ये खल्लास हो गया, तो ना 2πr², देखो दिस द कर्व सरफेस। लेकिन
जब आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर करेंगे, हो सॉरी हेमिस्फीयर, उस समय आपका ये होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस एरिया ऑफ माउथ, एरिया ऑफ माउथ। तो इसमें ये 2 पाई आर स्क्वायर आपका ऐड हो जाएंगे इसके साथ एरिया ऑफ माउथ का मतलब जो आप कटोरे का आगे का देखते हैं आपका नाम, तो वो दैट इज पाई आर स्क्वायर, एडिशनली दैट इज आल्सो एडेड इन दिस फॉर्मूला। सो 1 पाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई स्क्वायर दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। ये हेमिस्फीयर में आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। स्फीयर में एक ही सरफेस एरिया होता है, इसमें कर्व सरफेस एरिया भी होता है और टोटल सरफेस एरिया भी होता है। बाउल में डोंगा आपके जैसे होता है अपना दाल रखने के अपना, तो वो ये सारा, तो इसमें ये हेमिस्फीयर्स के लिए आपको ये फॉर्मूले याद करना है। फिर इसी में आता है आपका ना, देखो 10 में फॉर्मूला, मैंने वही बोला बहुत क्लीन होना चाहिए दिमाग के अंदर। मतलब अपनी तैयारी इतनी परफेक्ट होनी चाहिए, ये आपके साथ भी आपका ना, देखो आप बच्चे हैं, कई बार क्या होता है, जैसे सपोज के लिए आपको लंबी जर्नी में जाना है, आपको दिल्ली जाना है, इमीडिएटली जाना है, रात को आपको जाना है, तो कई बार हम क्या करते हैं, अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग, उनको घर वाले कहते हैं तेल भरवा लो ना गाड़ी, रास्ते में मिल जाएगा ना पेट्रोल पंप, क्या है नहीं। आपको अगर रात को जाना है, मुझे आज रात को मूव करना है, तो मेरे को पढ़ाने के बाद अपने सारी एयर वगैरह सारा बिल्कुल मेरे उसमें कूलेंट है नहीं है, गाड़ी में एयर है नहीं है, टायर में स्टापनी मेरी परफेक्ट है या नहीं है, पूरा वो सारे गाड़ी वॉश करके उसका आपका नाम, उसका टायर में बैलेंस्ड है नहीं है, गाड़ी बैलेंसिंग करानी पड़ती है आपका नाम, व्हील बैलेंसिंग जिसको कहते हैं। तो हाईवे में जा रहे हैं, ऐसे नहीं है कि जा रहे हैं, सारी चीजें पहले से प्री प्लान होनी चाहिए। और बाइक वे कभी कभी प्री प्लान में नहीं, कभी कभी क्या होता है निकलना होता है, अब निकलना होता है इमीडिएटली, आपको रात के 10 बजे फोन आ रहा है कि अगर ये हो गया ये हो गया, आपने कहा निकलना है, तो यकीन रखिए मेरा जैसा बंदा आपको सिखा रहा है। आपकी गाड़ी में इतना, कार अगर आपने रखी है तो आपकी कार में इतना तेल होना चाहिए कि आप 250 किलोमीटर जा सकें, यानी कि यहां से दिल्ली की आपकी जो डिस्टेंस है, मेरे घर से दिल्ली ISBT की 248 किलोमीटर या 245, 245 होता है। तो नेशनल हाईवे में आपका पेट्रोल पंप मिल जाएगा, उसका इंतजार मत करिए। आपकी गाड़ी में इतना तेल होना चाहिए, फालतू घुमाने से बढ़िया किसी को दिखाना थोड़ा कि मेरे पास भी कार है। अब मेरे यहाँ पीपल पानी में मेरे ऐसे ऐसे भी लोग आए, वो तो सोच रहे होंगे इसके पास गाड़ी भी नहीं है, तो उनके सोचने दीजिए ना उनको। मैं तो गाड़ी दूसरे के घर में खड़ी की थी, मेरे को तो जगह चाहिए ना अपने यहाँ फंक्शन करने के लिए, वो बुरा फंक्शन हो या अच्छा फंक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास स्कूटी है या नहीं है, आपके पास साइकिल है या नहीं है, आपके पास कार वाले, आपका 2 व्हीलर वाले, 4 व्हीलर वाले अच्छी जिंदगी लीड कर रहे हैं, किसने बोला? कर्जा ले ले करके लोग जो है पूरा कर रहे हैं। एक पाई का कर्जा किसी से नहीं लेना जिंदगी में, नहीं है कोई बात नहीं, शाम को मेरे पास सब्जी नहीं है, सब्जी खाने के लिए पैसे नहीं है, खरीदने के लिए नहीं है, कोई नमक से खा लूंगा, नमक भी नहीं है घर में, कोई बात नहीं, और अगर रोटी के लिए आटा भी नहीं है कोई बात नहीं, भूखा सो जाऊंगा, कल सुबह मेहनत करूंगा, आई विल गेट ऑल द थिंग्स। ये जिंदगी में हमेशा मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कोई इस पे, मोटिवेशन का मतलब ये अपने आप को कभी कमजोर मत सोचो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। खौफ और कबूतर कहते हैं जो आपका, कौ से कम नहीं समझना है, कौ से कम वक्त नहीं होना है, कौ से कामचोरी नहीं करनी है, कौ से कुपुत्र या कुपुत्री नहीं होना है, याद रखिएगा। तो ये कौ से कंस नहीं बनना है, क्योंकि कौ कृष्णा के लिए भी था, लॉर्ड कृष्णा, दोनों की राशि एक ही थी, राम और रावण दोनों की राशि एक ही थी। इसलिए हमें कृष्ण बनना है, कृष्ण नहीं बन सकते हम, भगवान नहीं बन सकते। भगवान बनने के लिए तो 100 जन्म भी लेंगे, लेकिन वैसे सत्कर्म आपका 100 और कौ में देखो, सुपुत्र सुपुत्री, सत्कर्म कुकर्म, देख रहे हैं आप, ये सारी चीजें आपको एडमायर। अब इसके बाद एक चीज और आती है,
सर्किल की लैंग्वेज में आप इसको इन ए लैंग्वेज ऑफ ए सर्किल, व्हेन फ्रॉम वन सेंटर द डिफरेंट सर्किल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेम सेंटर. सो नाउ देखो, दिस इज द स्मॉल रेडियस अंदर की वॉल के साथ एंड बाहर की वॉल के साथ एक्सटर्नल आपका देखो दिस इज आर, कैपिटल आर. ये आपका दिस इज कॉल्ड द इंटरनल रेडियस एंड दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रेडियस. ये देखो दिस. तो ये जो फिगर आपकी जनरली बन रही है आपका रिंग कहते हैं लोग, लेकिन इसको यहां आपका वॉल्यूम एंड सरफेस के लिए अगर आपने, दैट इज कॉल्ड द शेल. And the difference between the internal and the external radius, that's called the thickness, जिसको मोटाई कहते हैं. That is denoted by either small d या x लिखे, ये आपके ऊपर r minus r, यानी कि external radius में से if you subtract the internal radius, so you will get the thickness. This portion is called the thickness. The difference between the inner wall and the outer wall, this is the outer wall and this is the inner wall. अब अगर कोई आपको वॉल्यूम ऑफ शेल बोले, उस समय आपका देखो ना 4 पाई, तो इसका मतलब आपका देखो, अब मैं यहां पे वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सर्किल या स्फीयर आपने बोला और माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल स्फीयर लिखिएगा. सर्किल की बात मत करिए, स्फीयर आपका लिखो. तो जैसे ये 4 पाई, देखो 4 पाई आर क्यूब बाई 3 माइनस 4/3 पाई आर क्यूब. मैथमेटिक्स, एम फॉर मैथमेटिक्स, एम फॉर टू मैक्सिमाइज, टू मिनिमाइज. तो मिनिमाइज किसी बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आंसर जो लाते हैं, दैट इज द लोएस्ट टर्म बनाना. तो आपका देखो ना दिस, तो आप मैथ के बच्चे हैं, 4/3 पाई यू टेक कॉमन, और अब आपका देखो आर क्यूब माइनस, मतलब ये कोई इससे रिलेटेड नहीं है, ये तो एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूं मैं आपको. देखो ना दिस, सपोज वो मैथमेटिक्स में कहीं भी आर क्यूब माइनस आर क्यूब आता है, सपोज मीन्स आपका a cube minus b cube, this formula you have to write and the figures are very big. अब यहां पता चल रहा कि कई बच्चे ऐसे थे, मैंने आपको बार बार कहा, देखो आप 1 से लेके 25 तक मल्टीपल टेबल बाय हार्ट करिए, 1 से लेके 30 तक आपका स्क्वायर आप याद करिए, 1 से लेके 30 तक. क्यों? आपकी कई प्रॉब्लम्स तो वैसे ही शॉर्ट आउट हो जाएंगे, और जो कोरोना में आपने खोया है ना, वो आपको वापस मिल जाएगा, योर नॉलेज. इसलिए कैलकुलेटर का तो यूज ही मत करिए. तो देखो अब ये हो गया. यहां a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, आपका 2 फॉर्मूले होते हैं. देखिए आपका, अगर आप a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे, देखिए तो आपका ये क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर. तो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको भी यूज कर सकते हैं, माइनस 3ab आपने कॉमन ले लिया. तो देखो आपका माइनस प्लस इज माइनस और माइनस माइनस का प्लस. तो देखो आपका ना ये दिस इज a माइनस बी का होल क्यूब का. देखो आपको ये, अब इसमें ट्रांजेक्शन करना आपको आना चाहिए. a माइनस बी का होल क्यूब माइनस, देखो ये आपका, इट इज कमिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट्स साइन विल बी चेंज, इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव वन, बट यू कांट चेंज दिस वन. ये आपका ऐसे रहेगा, आगे वाला आपका, क्योंकि प्लस प्लस का प्लस और प्लस माइनस का ऑलरेडी आपका ऑल्टरनेट हो जाएगा. आपका ये आ गया, एंड दिस इज a क्यूब माइनस बी क्यूब. इवन देन 9th 10th के बच्चे को अगर आप पूछो, मैंने ऐसे लिख दिया, सर ये क्या लिख दिया आपने, आप क्या करो, इसको स्वैपिंग कर दीजिए. देखो all the right terms are going on the left hand side, all the left hand side terms are going on the right hand side, that is called the swapping. इसमें क्या होता है कि निगेटिव साइन ऑलरेडी कट जाते हैं, तो वो देखो, इसका मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस 3ab a माइनस बी. एक फॉर्मूला तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का. लेकिन यहां पे लफड़े वाली बात नहीं करें, तो यहां पे
आप दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी एन प्लस बी स्क्वायर। व्हेन यू हैव टू यूज दिस वन, अगर आप यहां पे शेल का वॉल्यूम निकाल रहे हैं और फिगर्स आर लार्ज, अब 35 का स्क्वायर आ रहा है, 37 का आपका स्क्वायर आ रहा है, अगर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला है ए स्क्वायर, तो भी आपका ना आप स्पेशल प्रोडक्ट यूज करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करो, इससे आपका सवाल सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब था, इफ द एक्सटर्नल डायमीटर एंड द इंटरनल डायमीटर दे आर इन लार्ज फिगर, 47 आपका दे दिया और आपका 43 दे दिया, अब 47 43 आपका देखो ना, अब इंटीरियर है आपका ना, तो वो इसमें उस समय अब लगे 47 का स्क्वायर किया, फिर 47 के साथ फिर मल्टीप्लाई, नो 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 नो, 47 का क्यूब माइनस 43 का क्यूब, तो आप लिख दो ऐसे, छोटा कर दो तो थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा ना। स्क्वायर तो कर सकते हैं क्यूब के लिए, इसीलिए मैंने कहा था या तो आप क्या करो कि क्यूबिंग याद कर लीजिए 30 तक और 12, इसका इस्तेमाल मत करो। तो ये आपका देखो ये जैसे, अब इसी में अगर वो आपको कहेगा कि सरफेस एरिया ऑफ शेल निकाल, तो आपका एक्सटर्नल माइनस इंटरनल आपका हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, देखिए, और माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई यू टेक कॉमन, देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो शेल का सरफेस एरिया भी आ गया। इसमें भी टोटल सरफेस एरिया कहिए, एक्सटर्नल करिए या इंटरनल में से माइनस करके ये आपका आ जाता है। तो ये आपकी एक फीडबैक ये दी, तो ये स्फीयर का हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, फिर मैं देखिए, द डायमीटर ऑफ द मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ ए बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 सेंटीमीटर 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। वीडियो बड़ा बन गया है, देखो मैं इसको दूसरे वीडियो में बना करके आपको दे देता हूं।